इस समय मैं सांबा के लिंक रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वो सामने आई है शॉपकीपर्स के लिए, और उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन भी किया जा रहा है पुलिस द्वारा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सांबा के दुकानदार हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, सैनिटाइज़र जो है वो प्रॉपरली अपनी दुकान पर रखें और मास्क पहन के रखें। और उसी के चलते दुकानों के बाहर जो सर्कल है वो आप बनाकर रखें ताकि कोई भी कस्टमर जब सामान लेने के लिए आए तो वो उस सर्कल में खड़े हो जाए और ज़्यादा क्योस यहाँ पर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी तरह का रश जो है वो यहाँ ना पड़े। उसी के चलते यहाँ पर दुकानदारों को हिदायतें दी जा रही हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सांबा पुलिस जिस तरह से पहले दिन से ही लगातार एक्शन में, आप कह सकते हैं, लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कि आप लोग पूरी तरह से जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल्स है, उसका आप पालन करें। जिसके चलते हम आपको ये दिखा रहे हैं विजुअल्स, जो सांबा की जो मार्केट है उनको लगातार जो शॉपकीपर्स को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त चल रहा है कि इस समय हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। और उसी के चलते हम आपको ये विजुअल जो वो सांबा के लिंक रोड से बता रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ दुकानदारों ने यहाँ पर सर्कलिंग कर भी दी है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, लेकिन यहाँ पर राउंड किया जा रहा है पुलिस द्वारा और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसी के चलते सैनिटाइज़र भी आप अपनी दुकानों पर रखें और उसी के साथ साथ सर्कलिंग जो है वो करके रखें। देखिए, इस समय का जो एक दौर चल रहा है ये काफ़ी ख़तरनाक है और मुझे लगता है कि यहाँ अगर हम इस दौर में पहुँचे हैं तो इसमें हमारी भी काफ़ी ज़्यादा गलती है, यानी लोगों की काफ़ी ज़्यादा गलती है, लापरवाही है। क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ था पिछला, उसके बाद जब रिलैक्सेशन आपको दी गई तो उस रिलैक्सेशन में आपने भरपूर उसका फ़ायदा उठाया और लोग भूल चुके थे कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी भी है। लेकिन आज अगर हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो ये हमारी ही गलती है, हम लोगों की गलती है कि आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि धीरे धीरे पुलिस जो वो हर एक दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों को अवेयर कर रही है कि अगर आप लोग यहाँ पर साथ देंगे प्रशासन का तो हम इस वायरस से कहीं ना कहीं निजात पाएंगे, इस वायरस को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और उसी के चलते यहाँ पर लोग जो हैं ये अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। हम कई दिनों से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लोगों में अभी भी समझ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। लोग जब मार्केट में निकल रहे हैं लोग भूल जाते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाकर रखनी है, लोग ये भूल जाते हैं कि हमें मास्क पहन के रखना है। और यहाँ पर लगातार हर दिन ये भी देखा जा रहा है कि चलानिंग जो वो की जा रही है, लोगों को जो वो चलान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है जब कोई मास्क नहीं पहनता। और उसी के चलते कई दुकानदार ऐसे हैं जिनको पुलिस ने चलान किए हैं कि आप लोग ही अगर इन सारी SOPs का पालन नहीं करेंगे तो किस तरह से हम इस वायरस से निपटेंगे। देखिए, यहाँ पर पुलिस जो वो लगातार दुकानदारों को अवेयर कर रही है और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो इन्फॉर्मेशन हम आपके तक पहुंचाना भी ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि पुलिस जिस तरह से पहले दिन से ही काम कर रही है, जितनी भी गाइडलाइंस सामने आती हैं वो सभी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। देखिए, राउंड लगाया जा रहा है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों द्वारा और हर एक दुकान पर पहुंचकर उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप लोग एहतियात बरतें। और यही एक ऐसा वक्त है कि अगर आप एहतियात बरतते हैं तो आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस वायरस से निजात पाएंगे। बंद ही ना सारा पैसे नहीं दिता कोई 10% 10% 20%, फिर जाओ देखिए, कुछ जो वेंडर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनका भी सोर्स ऑफ इनकम तो यही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एक ऐसी जगह चिन्हित कर लीजिए यहाँ पर जाम की स्थिति जो है वो ना बने। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिन भी दुकानों पर जा रहे हैं पुलिस ऑफिसर या पुलिसकर्मी, तो उनसे दुकानदारों से क्या गुजारिश की जा रही है वो भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो बड़ी दुकानें हैं, बड़ी दुकानों के बाहर जो है वो काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर लगता है कि रश ज़्यादा पड़ सकता है और आप देख सकते हैं कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करवाना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट वाले जो दुकानदार हैं उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा दुकानदार अगर होगा तो उसकी दुकान पर इक्का दुक्का कस्टमर ही जो वो एट अ टाइम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये दुकानें हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर इस दुकान का अगर आपको बताएं तो लगभग अभी भी दुकान के अंदर 7-8 कस्टमर ज़रूर होंगे। इसी के चलते ये जो दुकानें हैं यहाँ पर इनको अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग सर्कलिंग जो बना कर देखिए सर्कल्स यहाँ पर बनाए भी हुए हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से पालन करना है ये दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा कि दुकानदार के हाथ में ही अब इस वायरस को रोकना भी है। क्योंकि ज़िला सांबा की जो मार्केट है वो 50% के हिसाब से खुल रही है, टर्न बाई टर्न है, यानी एक दिन राइट साइड की दुकानें, एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें। और जिस लेन में मैं मौजूद हूँ ये लेफ्ट साइड की लेन है, और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कई बार लोगों द्वारा कि जो 50% का कहा गया है उससे रश जो वो पड़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह से यहाँ पर अगर कहें तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बनाना इस समय एक बड़ा चैलेंज है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, मास्क, 2 गज की दूरी और अपने आप को सैनिटाइज करना है। ये आप प्रॉपर जो गाइडलाइंस है इसका आप पालन करते रहें। और उसी के चलते यहाँ पर सर्कलिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, नीड ऑफ द आवर आप कह सकते हैं। देखिए आगे तक चलेंगे, कोशिश करेंगे कि किन किन दुकानदारों को हिदायतें दी जा रही है पुलिस द्वारा और किन के खिलाफ चलानिंग भी की गई है। कई ऐसे दुकानदार हैं तो एक मिनट रास्ता दे दीजिए उन्हें। वो निकली ये आप ये देखिए, आप कहीं ना कहीं दिक्कत एक भी है। हमने परसों भी एक आपको खबर करके दिखाई थी कि मार्केट में जाम की स्थिति जो वो काफ़ी ज़्यादा बन रही है, और उसी के चलते हमने पुलिस प्रशासन से ये गुहार भी लगाई थी कि आप लोग यहाँ मार्केट का सिनेरियो भी एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ हालात हैं। 1 ट्यूब राइट जो वो करके ये दुकानें खुल रही हैं, एक दिन एक ट्यूब, एक दिन एक ट्यूब, लेकिन एक ट्यूब जो बंद रहती है वो पार्किंग जोन में बदल जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर हर एक दुकानदार को हिदायत दी जा रही है कि आप लोग कृपया करके इन सारे नियमों का पालन करें अगर आपने इस बढ़ती कोरोना के कहर से बचना है, क्योंकि दूसरी लहर काफ़ी ख़तरनाक जो वो होती जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितनी चलानिंग जो आपके द्वारा की गई है, जो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने और जिन्होंने ये जो सारे प्रोटोकॉल्स है पालन नहीं किया उसका? एवरेज पे 10-20 लोगों को चालान हो जाते हैं रोज़ जो उल्लंघन करते हैं नियमों का। तो बाकी जो भी वायलेटर है उसको बुक होता ही है वो साथ साथ में। तो अब किस तरह के दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए जा रहे हैं दुकानदारों को? जो भी आदेश ऊपर से आ रहे हैं वो उनको बताते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सर्कल लगवाइए, सोशल डिस्टेंस सर्कल लगाइए, अपनी दुकान के पास सैनिटाइजर रखिए, ज़्यादा रश ना पड़ने दीजिए, क्योंकि इन्फेक्शन का जो वो है बड़ा तेज़ हो रहा है इस वक्त। क्या क्या आपको लगता है कि जो बड़ी मार्केट्स हैं उनको अवेयर होने की ज़रूरत है, जो बड़ी मार्केट वाले दुकानदार हैं? बड़े छोटे इन्फेक्शन देख के नहीं आएगी कि बड़े आके छोटा है, लेकिन रश तो बड़ी मार्केट में ज़्यादा होता है सर। तो बड़ी मार्केट है ये, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा रश ना बढ़ने दीजिए, ध्यान रखिए। तो कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग तो फ़ायदा रहेगा सभी के लिए। जो भी वायलेटर्स होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो वो की जाएगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, वायलेटर्स जो भी होंगे, जो भी इन प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सुनिश्चित कर दिया है यहाँ के जो SHO है कंसर्न्ड सांबा के। और उसी के चलते ये लोगों में एक जागरूकता बनाई जा रही है कि आप लोग जागरूक हो जाइए। कोविड किसी को पूछ के नहीं आएगा, कोविड से कोई भी संक्रमित हो सकता है। मुझे लगता है कि जो मार्केट का इस समय सिनेरियो बना हुआ है तो यहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, इन हालातों को संभालना मुश्किल हो सकता है। और उसी के चलते खासतौर पर जो दुकानदार हैं, जो दुकानदार तबका है, उन्हें आदेश
दिए जा रहे हैं, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप लोग इन कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, जिसमें आपको बताते चले मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क कोई नहीं पहनेगा तो चालान किया जाएगा। 2 गज की दूरी दुकानदार के को उसका पालन करना है, खासतौर पर जो कस्टमर दुकानों के अंदर बैठेंगे, सामान लेंगे, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी है। और सैनिटाइज़र का भी उन्होंने खास तौर पर कहा है कि दुकानों के अंदर रखें और बिना सैनिटाइज़र के भी आप कस्टमर से डील ना करें। और उसी के चलते सर्कलिंग जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। दुकानों के बाहर देख सकते हैं अब यहाँ पर सर्कल्स बनाए भी गए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि दुकानदार किस तरह से इन सारे नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि अगर संभल गया तो अच्छी बात है, नहीं संभलेगा तो आने वाले दिनों में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। जिस तरह से ज़िला सांबा में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसी के चलते हालात पूरी तरह से बेकाबू होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय है कि अगर संभल गए तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ज़िला सांबा के दुकानदारों के लिए। ये सिर्फ सांबा के दुकानदारों के लिए नहीं, बल्कि घगवाल, सांबा, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, रामगढ़, पुरमंडल, जितने भी आसपास के इलाके हैं ज़िला सांबा के, वहाँ पर पुलिस जो पूरी तरह से लोगों को जागरूक करती हुई नज़र आ रही है। और ये हमने आपको लाइव अपडेट बताया सांबा के लिंक रोड से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।